कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। गडेरिया मतलब जो जानवर में चराते हैं उसे कहते हैं गडेरिया। यदि जमीन पर कुल 230 पैर है तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? सब लोग ध्यान से समझेंगे। कुछ गडेरिया है और वो कितना से मालूम नहीं है, वह अपनी भेड़ें चरा रहे हैं और जमीन पर कुल 230 पैर है। 230 पैर है, इसमें से जो पैर की गिनती हुई है वह किसका? गडेरिया का और भेड़े का, और दोनों मिला के पैरों की संख्या 230 है तथा उनकी सिरों कुल संख्या 60 है। अब यहाँ पर गडेरिया मतलब मनुष्य, मनुष्य का भी एक माथा एक सिर और भेड़े का भी एक सिर। तो यहाँ इसका मतलब जो लिखा हुआ है कुल संख्या सिरों कुल संख्या 60 है, इसका मतलब है कि गडेरिया और भेड़ों की कुल संख्या कितना है? 60 है। तो भेड़ों की संख्या कितनी है यहाँ पर निकालना है कि भेड़ों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पर गडेरिया लिखे हैं और गडेरिया को मान लेते हैं x संख्या होगा। कितना होगा? x। यहाँ भेड़ है और भेड़ की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है तक? ये बताइए कि गडेरिया का जो है प्रत्येक गडेरिया का कितना माथा होगा, कितना सिर होगा? एक होगा। और उसमें अगर 5 गडेरिया है तो कितना सिर? 5 सिर। x गडेरिया है तो कितना सिर? x सिर। यहाँ पर भेड़ का भी एक सिर होता है। अगर 10 भेड़ है तो कितना सिर? 10 सिर। y भेड़ है तो कितना सिर? y सिर। और दोनों मिलाकर के सिरों कुल संख्या कितना है? 60। ठीक है यहाँ तक? गडेरिया का मनुष्य कितना पैर होता है? 2 पैर। अगर एक गडेरिया है तो 2 पैर, 2 गडेरिया है तो 4 पैर। मतलब कितना गुना करना है? 2 गुना। जितना संख्या उसे 2 से गुना करेंगे पैरों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितना है? x। किससे गुना कर दें? 2 से। भेड़ का कितना पैर होता है? 4। एक भेड़ है तो 4, 2 भेड़ है तो 8। कितना गुना? एक भेड़ है उसमें किससे गुना करेंगे? 4 से। 4 से गुना करेंगे तो वह निकल जाएगा एक भेड़ों के पैरों की संख्या। इसका मतलब है कुल भेड़ों के पैरों की संख्या निकालना है, किससे गुना करेंगे? 4 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4y। 2x प्लस 4y बराबर कितना हो गया? 230 पैर। दोनों मिला के दिया हुआ 230 पैर। यहाँ पर किसका निकलना है मान? भेड़ का। भेड़ का मतलब y का। यहाँ पर y का मान निकालना है तो x का मान को हटाना पड़ेगा। तो x का मान बराबर करते हैं। यहाँ कितना? कुछ नहीं तो 1। और यहाँ पर x के साथ कितना है? 2। तो 2 यहाँ से गुना कीजिए और यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करेंगे सभी गुना होगा, तीनों में कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y और 60 दूनी 120। 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 230। यहाँ पर समीकरण अब 1 और समीकरण 2। ठीक है? क्या करेंगे? 1 में 2 को घटा देंगे, 1 को 2, 1 में 2 को घटा देंगे और जब घटाएंगे तो नीचे का साइन क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये प्लस है माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4y माइनस 4y में जाएगा 2y माइनस 2y। माइनस 230 में जाएगा 120, 0। 3 में 2 जाएगा तो 1, 2 में 1 जाएगा तो 1। माइनस के प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10। कितना संख्या निकल गया? 55। और जो y का मान निकालना, y का मान निकला 55। y क्या माने थे? भेड़। तो यहाँ भेड़ों की संख्या आपका आ जाएगा 55। रुक जाइए। ये आपका फर्स्ट मेथड, ये आपका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड समझिए। अब सब लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर पैरों की संख्या कितना है? 230। पैरों की संख्या कितना है? 230। ये लिखा गया। यहाँ पर जो पैर है वह दोनों को मिला करके है, गडेरिया का भी और भेड़ का। हमको सिर्फ किसे चाहिए? भेड़ का। तो जो गडेरिया का पैर है वो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? इधर देखिए चलो, यहाँ पर जो पैरों की संख्या कुल कितना है? 230। यहाँ पर सिरों कुल संख्या कितना है? 60 है। किसका मान घटाना है? गडेरिया का, क्योंकि हमको भेड़ों की संख्या निकालना है।
तो किसके पैरों की संख्या घटाएंगे? गडेरिया का। और गडेरिया, ये गडेरिया कितना पैर? 2 पैर। ये गडेरिया का 2 पैर, ठीक है। तो यहाँ पर जितना सिरों की संख्या रहेगा, जितना सिरों की संख्या रहेगा उसमें 2 से गुना करके घटाएंगे। वैसे हमेशा 2 से नहीं बाबू, यहाँ गडेरिया का 2 पैर होता है इसलिए 2 से। अगर आता भेड़ का, किससे गुना करेंगे? 4 से। तो जिसका घटाना है उसी के संख्या से जो है सो गुना करेंगे। यहाँ घटाना किसका है? गडेरिया का। तो गडेरिया का 2 पैर, तो 60 दूनी 120, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पर गडेरिया कितना पैर? 2 पैर। भेड़ का कितना पैर? 4 पैर। दोनों का अंतर कितने का? 2 का। जो अंतर रहेगा सो नीचे लिखेगा, जो अंतर रहेगा सो नीचे लिखना है। घटाइए, 0 में 0 0, 3 में 2 1, 2 में 1 1, आपका बटे 2 कितना आएगा? 55। किसका निकल जाएगा? भेड़ का संख्या। किसका निकल जाएगा? भेड़ का संख्या। फिर समझिए, यहां पर निकालना है भेड़ की संख्या सेकेंड मेथड से। क्या करेंगे? पहले क्या लेंगे? पैरों की संख्या। पैरों की संख्या कितना है? 230। घटाना है, जिसका नहीं निकालना है। किसका नहीं निकालना है? गडेरिया का। गडेरिया का कितना पैर होता है? 2। उसको किससे गुना करेंगे? सिरों की संख्या से। सिरों की संख्या कितना है? 60। 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। यहाँ पर 60 गुने 2 ही लिखते हैं, बटे क्या लिखेंगे? क्या नीचे लिखेंगे? अंतर। इसका कितना पैर? 2। इसका कितना? 4। तो यहाँ पर 2 से भागा देंगे। तो यहाँ पर 230 माइनस 120 बटे 2, ये कितना जाएगा? 110। कितना जाएगा? 110। इसको 2 से भागा देंगे, कितना आएगा? 55। देखिए इधर से लो, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 100 मीटर बना लें। यहाँ पर पैरों की संख्या कितना है? पैरों की संख्या कितना है? 90। 90 माइनस किसका निकालना है? तोतों की संख्या। तो किसे घटाना पड़ेगा? बकरियां की संख्या। अब बकरी जो है सो बकरी कितना पैर? 4 पैर। तो यहाँ पर सिरों में गुना करेंगे किससे? 4 से, क्योंकि 2 पैर वाला जो है सो निकालना है, 4 पैर का घटाना है, तो 4 पैर का माइनस करेंगे। सिरों की संख्या में किसे गुना करेंगे? 4 से। और यहाँ पर भाग देंगे अंतर से। तोते कितना? 2 पैर। और बकरी का 4 पैर। 4 में 2 जाएगा तो 2, ठीक है। 90। यहाँ पर 4 पचे 20, 4 तिया 12 2 14, कितना आएगा? 140 में आएगा 90, कितना आएगा? 50। यहाँ पर 2, कितना? 25। यहाँ पर तोतों की संख्या कितना आएगा? 25। ये माइनस प्लस नहीं देखना है, अंतर देखना है। यहाँ पर माइनस नहीं लेना है। और 140 में जाएगा, माइनस 140 में जाएगा प्लस 90, तो माइनस 50 नहीं बचेगा, माइनस नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? अंतर लेना है। इसका आंसर कितना जाएगा? 25। सबको समझ में आया? यहाँ पर देखिए आगे, तोतों की संख्या मान लेते हैं x और बकरी का y। ये बताइए तोता कितना पैर? 2 पैर। पहले यहाँ पर सिरों की संख्या ले लेते हैं, x प्लस y बराबर 35। सिरों की संख्या कितना है? 35। सबका एक एक सिर होगा, दोनों मिला के 35 हो गया। तोता कितना पैर? 2 पैर। बकरी का 4 पैर, दोनों मिला करके 90। किसका मान निकालना है? x के y का, x का। किसका मान बराबर करेंगे? y का। यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ कुछ नहीं तो 1। किससे गुना करते हैं? तिरछा से। यहाँ 4 है, 4 यहाँ, यहाँ 1 है, 1 यहाँ। 4 से गुना करेंगे, कितना x? 4x। कितना y? 4y। 4 पचे 20, 4 तिया 12 2 14। 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 1, 90। यहाँ पर क्या होगा? 90। 90 एकम 90। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो नीचे का सब क्या हो जाएगा? साइन चेंज। तो सब प्लस में था, सब क्या आएगा? माइनस में। अगर यहाँ माइनस था तो क्या हो जाता? प्लस होता। यहाँ पर 4x में जाएगा 2x, 2x प्लस ये माइनस कैंसिल, ये 0, 14 में जाएगा तो 5। कितना बार में? 25 बार में। x बराबर 25। और x क्या माने थे? तोतों की संख्या। समझ में आया?
ये सब प्रैक्टिस करते रहिएगा तब भूल जाएगा नहीं। ये तो आपका थ्योरी है, वो आपका शॉर्टकट है। शॉर्टकट आपका तभी याद रहेगा जब आपका प्रैक्टिस बनल रहेगा। लेकिन ये नहीं भूलिएगा, दोनों बनाने का कारण है कि अगर कभी भूल जाए किसको घटाना है किसको अंतर में नीचे लिखना है, अगर भूल जाए तो इस तरह से बनाइएगा। अगर नहीं भूले तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि जल्दी बन जाएगा। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों कुल संख्या 24 है और पैरों कुल संख्या 60 है तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बगुला कितना पैर? 2 पैर। और कुत्ता का 4 पैर। ये सबको तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पैरों कुल संख्या कितना दिया हुआ है? 60। पहले क्या लिखना है? पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या कितना है? 24। इसमें जो गुना करेंगे निकालना किसका है? बगुला का। तो मतलब 2 पैर वाला दिया हुआ है, 4 पैर वाला को घटाना है, तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे? 4 से। जितना पैर वाला को घटाना है उससे गुना करेंगे। 2 पैर वाला घटाना है 2 से गुना करेंगे। 4 पैर वाला घटाना है तो 4 से गुना करेंगे। बटे अंतर इसका कितना पैर? 2। कुत्ता का 4, 4 में 2 जाएगा तो 2। अगर किसी का 3 पैर होगा किसी का 2 पैर तो 3 में जाएगा 2, 1 हो जाएगा। नहीं आगे इसमें अरे नहीं होगा, ले लेंगे आपका कार ले लेंगे। कार में कितना पैर है? 4 पैर नहीं, चक्का। और ले लेंगे इधर रिक्शा ले लेंगे। क्या लेंगे? रिक्शा। अरे ऑटो रिक्शा, इसमें कितना चक्का? 3। बताइए अंतर कितना हो जाएगा? 1 का। नहीं होगा? हाँ चलिए इसमें आगे। गधम माथा बोल रहा है। यहाँ पर 60, 24 के 96 बटे 2। 96 जाएगा 60 कितना? माइनस लिखना है क्या? नहीं लिखना है। 36 यहाँ पर हो जाएगा आपका 36। 36 बटे 2 कितना? 18। आगे देखिए सेकंड मेथड। बस यही ठीक है और हम बोलते हैं ना सेकंड मेथड ठीक है नहीं। और कंपटीशन के तरीके से सेकंड मेथड ठीक है। और कहीं भूल गए तो ये बन जाएगा, लेकिन ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इधर एक तालाब किनारे बगुले अपने चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। तो बगुला का मान लेते हैं x। किसका निकालना है? बगुला का। तो बगुला का x और कुत्ता का y। नहीं, दोनों का माथा कितना? एकक। तो यहाँ पर जितना सिरों की संख्या उतना उन लोग दोनों का मिला के संख्या हो जाएगा। तो बगुला कितना होगा? x, कुत्ता y। दोनों का सिरों की संख्या कुल मिलाकर के 24। अब यहाँ पर पैरों की संख्या कितना है? 60। बगुला का 2 तो 2x से गुना करेंगे। कुत्ता का 4 है तो किससे गुना करेंगे? 4 से। और दोनों मिला करके 60। यहाँ पर किसका मान निकालना है? x का। किसका मान बराबर करें? y का। 4 यहाँ और यहाँ कुछ नहीं तो 1, वो अपोजिट गुना करते हैं। 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y 24 के 96। 1 से गुना करेंगे 2x प्लस 4y बराबर 60। ये माइनस माइनस माइनस, ये कितना x? ये प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर 6, 9 में 6 जाएगा तो 3। यहाँ कितना बार में? 18 बार में। x बराबर 18। एक संख्या में 3 से गुना करके उसमें से 10 घटाया जाता है। एक संख्या में किससे गुना किया जाता है? 3 से। और 3 से गुना करके उसमें कितना घटा रहा है? 10। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लेते हैं x। संख्या क्या मान लेते हैं? x। सब लोग ध्यान देंगे। संख्या में किससे गुना किया जाता है? 3 से गुना किया जाता है और गुना करके उसमें घटाया जाता है कितना? 10। प्राप्त परिणाम, जो परिणाम आएगा उस परिणाम में किससे भाग दिया जाता है? ये पूरा परिणाम है, पूरा परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। ये पूरा में अंडरलाइन करेंगे, 7 से भाग दी जाती है और अंत में कितना प्राप्त होती है? 5। मतलब 7 से भाग देने के बाद 5 आता है। तो बराबर के बाद क्या लिखेंगे? 5। तो यहाँ से क्या पूछा गया है? संख्या। संख्या क्या माने हैं? x। तो x का मान निकालना है 3x माइनस 10। ये बराबर में तिरछा गुना होता है, 7 5 35।
यहाँ पर 3x माइनस हो जाके प्लस 35 और 10 45, कितना बार में 15 बार में, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, x बराबर 15 आंसर होगा। लगे इधर किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, कोई संख्या मान ली है x, किससे भाग देने पर 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, ये भागफल में कितना जोड़ा जाता है 5, पुनः योगफल को, ये पूरा योगफल को, ये पूरा योगफल को 9 से भाग देते हैं, किसे भाग देते हैं 9 से भाग देते हैं, तो भागफल कितना आता है 1 प्राप्त होता है, भागफल कितना आता है 1 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, संख्या x, तो बताइए ये तिरछा गुना होगा, तो x बटे 6 प्लस 5, यहाँ 9 एकम 9, x बटे 6 ये प्लस हो जाके माइनस 9 में जाएगा 5 तो 4, और यहाँ पर 6 और 4 का गुना होगा, तिरछा गुना होगा, 6 चौके 24, तो x मान कितना हो जाएगा 24। किसी संख्या में 5 से गुना करके 10 जोड़ा जाए, कोई संख्या है क्या मान लें, किससे गुना करके 5 से गुना करके क्या जोड़ा जाए 10 जोड़ा जाए, और इससे प्राप्त फल को, फल मतलब नहीं आम फल, फल मतलब ये जो परिणाम आएगा, इस फल को 5 से भाग दे करके, किससे भाग दे करके 5 से भाग दे करके मूल संख्या घटाई जाए, मूल संख्या जो माने थे, क्या माने थे x घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगी, देख लेते क्या प्राप्त होगी। यहाँ पर कितना x 5x प्लस 10, ये तीसरा गुना होगा, अरे कुछ नहीं तो 1 है जी, 5 और 1 एलसीएम 5, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 5x, 5 एकम 5, एक बार में गया, 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 10, यहाँ पर 5x क्या जाएगा 5x, नहीं होगा, जब इसके नीचे कुछ नहीं है डायरेक्ट तिरछा गुना कर दीजिएगा, ये प्लस 5x और माइनस 5x कैंसिल, 10 में जाएगा 10 को भागा देंगे किससे 5 से, कितना बार में 2 बार में, तो इसका आंसर कितना जाएगा 2। किसी संख्या के 8 गुना को, कोई संख्या x, इसके कितना गुना 8 इधर से गुना कीजिए, चाहे 8x लिख दीजिए, कोई दिक्कत है क्या 8x। चलिए इस संख्या के कितना गुना 8 गुना को किससे भाग दे करके 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना, मूल संख्या कितना, इसका 2 गुना क्या किया जाए घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो ये कितना x, अरे 4 दूनी 8, कितना x 2x माइनस 2x, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा 0 प्राप्त होगी, नहीं 2x को 2x से भागा देंगे 0 आएगा कि 1 आएगा, कितने लोग बोलते हैं कि 1 आएगा, कितने लोग बोल रहे हैं 1 आएगा, और कितने लोग बोल रहे हैं कि 0 आएगा, दो गधा लोग भी है, गधा कहीं का 2x एकम 2x कितना आएगा 1, और 2x में जाएगा 2x तो क्या बचेगा लड्डू। भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में कितना पैर है 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है, ये जो पैर की संख्या है वह सिर की संख्या से कितना अधिक है 10, तो बताइए समूह में पैर कितना है 16, और इस 16 पैर में क्या बोल रहा है कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो जब 10 अधिक है 10 घटा देंगे, 10 से घटा देंगे कितना बचेगा, और 6 क्या है सिरों की संख्या, इस समय आया। तो क्या आप यहाँ पर सेंटेंस को पढ़िए, वाक्य को पढ़िए, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है कि नहीं, समझ में आया बात, अरे 16 पैर है ना जी, ये 16 पैर में सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो 10 घटा दिए तो कितना निकल जाएगा 6, ये बुझाया। आगे तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या है, भेड़ों की संख्या पूछा है, यहाँ पर पैर की संख्या कितना -6, किसका पूछा है भेड़ का, और भेड़ के कितना पैर 4 पैर, तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे 2 से, क्योंकि भेड़ों की संख्या, यहाँ भेड़ों का पैर कितना होता है 4 पैर, तो 2 पैर वाला को घटाना है, और 2 पैर वाला कौन है गडेरिया, तो यहाँ पर 2 किससे गुना करेंगे सिर से, और यहाँ पर अंतर से भागा देंगे,
अंतर भेड़ का कितना पैर? 4 और गडरिया का 2, कितना हो जाएगा? 2, 4 में 2 जाएगा तो 2, यहाँ 16, 6 में 6 दूनी 12, कितना आएगा? 4, 4/2, कितना आएगा? एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, चूहा का 4 पैर ना होता है, हमेशा गलती थोड़ी ना बोलते हैं। चूहा का कितना पैर? 4 और कबूतर का 2 पैर। यदि कुल कितने सिर है? 90 और पैरों की संख्या 224, तो क्या लिखे? पैरों की संख्या 224 माइनस सिरों की संख्या कितना है? 90। किसका निकालना है? कबूतर का। 2 पैर लगा निकालना है तो 4 पैर लगा घटाना है, तो 90 को गुना करेंगे 4 से और भागा देंगे 2 से। 4 पैर चूहे का और 2 पैर कबूतर का, 4 में 2 जाएगा तो 2, ठीक है। यहाँ पर 224, 9 चौके 36, 360, यहाँ पर 10 में 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर कितना? 5 में 2 3, इतना आएगा, और यहाँ पर 3 में 2 जाएगा तो 1/2, 2 छके 12, 2 8 16, इतना आएगा। और 60 किसका संख्या? कबूतर का। मस्तक किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या कितना है? 48, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? किसका पूछा है? मुर्गी का। कितना पैर वाला? 2 पैर, और यहाँ पर गाय का 4 पैर। यहाँ पर कुल पैरों की संख्या कितना? 140। यहाँ पर मुर्गी की संख्या पूछा गया है, 140 माइनस मस्तक की संख्या कितना? किसे गुना कर दें? 4 से। 2 पैरला चाहिए, 4 पैरला घटाना पड़ेगा, अंतर 2 का। 140, 4 8 32 और 4 चौके 16 3 19, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52/2। माइनस रखना है क्या? नहीं रखना है, बस अंतर लिखना है। कितना? 26 आंसर। इसी में बोलता कि दोनों का संख्या निकालिए, तो क्या क्या करते हैं? मस्तक की संख्या कितना? 48, अब मस्तक बताता है दोनों मिला करके, दोनों मिलाकर 48 है, और एक का निकल गया 26, तो दूसरा का कितना होगा? यहाँ पर 22। अब ये नहीं कि जानबे करते हैं तरीका, अच्छा दोनों को पूछा है, अब फिर लिखेंगे 140 अब 48 गुने 2/2। बहादुरी नहीं दिखाना है, नहीं। कोई संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक और जो मनुष्य है, मालिक है ना होगा, मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों संख्या कितना है? 70 है। तो बताइए कि घोड़े कितने हैं? यहाँ पर टांग मतलब क्या होगा? पैर। पैरों की संख्या कितना होगा? 70। समझ आया सबको? ये देखिए, ये जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितना है? 70। अब जितना जमीन पर पैर है उसी ने गिनती किया जाएगा। और जो लोग, जो मनुष्य, जो मालिक घोड़े पर बैठा हुआ है, क्या उस पर जमीन पर पांव है? क्या उसका? क्या नहीं है, तो उसका गिनती होगा? नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जितना संख्या में घोड़े हैं उतने संख्या में क्या है? आदमी है। मान लेते हैं घोड़े संख्या x, तो आदमी संख्या x। ये सबको समझ में आया? इसमें समझना कौन सी है? माने है तो x और x माने है, दोनों क्या है? बराबर है। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो बताइए आधे मालिक घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो आधे लोग का पैर जमीन पर होगा, और एक आदमी कितना पैर? 2 पैर। तो जितना आदमी उससे किससे गुना करेंगे? उसको 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर आदमी जो है x है, लेकिन जो जमीन पर पैर है वह सभी मनुष्यों का पैर नहीं है। कितने का है? आधा का। आधा कैसे निकालेंगे? x/2। x/2 क्या चाहिए? आदमी की संख्या है, और एक आदमी का 2 पैर, और इतना आदमी है, किससे गुना करेंगे? 2 से। वो किसका पैर निकल गया? आदमी का। आदमी के पैरों संख्या कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? आदमी संख्या कितना है? x। आधा आदमी जो है सो अपने घोड़े पर बैठा हुआ है, तो आधे आदमी का पैर जमीन पर है, तो आधा आदमी कैसे होगा? x/2। और एक आदमी के 2 पैर, तो 2 से गुना करेंगे
जितना आदमी उसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ये किसका पैर हो गया? आदमी का। अब घोड़े तो सभी जमीन पर है, नहीं कोई उड़ रहा है क्या? नहीं, सब चल रहा है। और एक घोड़ा कितना पैर, तो किससे गुना करेंगे? एक टोटल घोड़ा का पैर और एक टोटल आदमी का पैर, दोनों मिलाकर के पैरों की संख्या कितना है? 70। क्या पूछा है? घोड़े कितने हैं? घोड़े संख्या कितना माने हैं? x। इधर देखे तो 2 2 कैंसिल नहीं कटेगा, 4x और 1x, 5x बराबर 70। ये 5 एका 5, कितना बचेगा? 2 2 और 0 20, 5 चौके 20, x बराबर 14। पूछा आदमी की संख्या चाहे घोड़े की संख्या, दोनों क्या आ जाएगा? समान हो जाएगा। अच्छा, इसमें सवाल पूछ दिया जाए कि कितने आदमी घोड़े पर चल रहे हैं? 7 आदमी घोड़े पर चल रहे हैं। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है? पैर। फिर समझिए, भैंस है और ये बतख है। भैंस और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से भी 24 अधिक पैर है। यहां बताइए भैंस का कितना पैर? 4 पैर। यहाँ भैंस को संख्या मान लेते हैं x और बतख की संख्या मान लेते हैं y। यहाँ पर भैंस का पूछेगा सिर, तो एक भैंस का एक सिर, अरे सबका एक ही सिर होता है? अपवाद में किसी किसी का 2 पैर होता है, 2 माथा होता है। अभी तो दोनों क्या होगा? एक माथा। तो यहाँ पर जितना भैंस उतना माथा, जितना बतख उतना माथा, तो दोनों का माथा की संख्या कितना होगा? x प्लस y। दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा माथा की संख्या। जितना भैंस और जितना बतख दोनों मिला के होगा उतना ही सिरों की संख्या होगा। अब बताइए यहाँ पर भैंस का, एक भैंस का कितना पैर? 4 पैर। तो x भैंस का 4x। एक बतख का कितना पैर? 2, तो y बतख का 2y। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का पैरों की संख्या निकल जाएगा। ये क्या निकला है? सिरों की संख्या। ये क्या निकला है? पैरों की संख्या। उसे काहे लिख रहे हैं? ऐसा लिखा हुआ है सवाल में। क्या लिखा हुआ है? सिरों की संख्या में किससे गुना कीजिए? 2 से, और 24 को जोड़िए और वो बराबर होगा किसके? पैरों के। 2 से गुना कीजिए और 24 को जोड़िए, तब किसके बराबर है? पैरों के। वह लिखा हुआ है भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या का कितना गुना? 2 गुना से कितना अधिक? 24 अधिक। 24 अधिक करेंगे तब निकलेगा पैरों की संख्या। समझ में आया? तो क्या पूछा है? भैंसों की संख्या क्या है? भैंस को संख्या कितना माने हैं? x। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2x 2y प्लस 24। यहाँ पर 4x प्लस 2y प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y कट जाएगा। यहाँ पर 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x, तो 4 में जाएगा 2, कितना? 2। क्या बचेगा? 24। कितना बार में? 12 बार में। x समान 12। भैंसों संख्या 12 हो जाएगा। देखिए सही लोग, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन है और ध्रुवीय भालू है। अरे पेंगुइन जो है इसका कितना पैर? 2 पैर। और यहाँ पर ध्रुवीय भालू है, भालू का 4 पैर होता है। ठीक है, पेंगुइन जो पश्चिम आता है और वो अंटार्कटिका में पाया जाता है, शीत प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और ध्रुवीय भालू भी अंटार्कटिका में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पोलर बियर। नहीं, पूरा वाइट रहेगा, पूरा पाउडर लगा के रहता है। नहीं, अरे वो जो है सो उसका शरीर जो है सो वाइट है। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या कितना है? 60 है, और पैर की कुल संख्या 160 है। तो किसका पूछा है? भालू का। मैं 4 पैर लगा पूछा है, तो पैरों की संख्या किसका घटाएंगे? 2 पैर वाला का। कुल संख्या पैर का कितना है? 160 माइनस सिरों की संख्या कितना? 60, और इसमें किससे गुना करेंगे? 2 से। 2 पैर वाला का घटाना है। अंतर 4 पैर में 2 पैर, 2 पैर। यहाँ पर 160 माइनस 120 बटे 2, कितना? 40 बटे 2 20। यहाँ पर हो जाएगा 20।
एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या कितना है 142, तो यहाँ पर 142 पैरों की संख्या है माइनस सिरों की संख्या कितना है 50। किसका पूछा है? गाय का। 4 पैर का पूछा है, इसका मतलब 2 पैर घटेगा, 2 पैर घटेगा तो 2 से गुना करेंगे अब बटे 2। 142 माइनस 100 बटे 2, तो 42 बटे 2 कितना आकी इससे आंसर हो जाएगा। लेकिन रूम में दोनों मेथड से सब बनाएंगे। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। यहाँ पर क्रमागत संख्या पूछा है और कितना क्रमागत 3। यहाँ पर क्रमागत मतलब लगातार। अगर ये 5 है पहले संख्या तो 5 का आगे 6 के आगे 7, मतलब जहां से स्टार्ट हो लगातार होना चाहिए। कितने कितने का अंतर? 1 का। अगर पहला x है, पहला संख्या क्या है x, तो दूसरा कितना होगा x + 1, तीसरा x + 2, कितना कितना बढ़ेगा 1 का, क्योंकि अंतर कितने कितने का है 1 का। ये समझ में आया? 4 लेना है, 4 क्रमागत संख्या, तो अगला क्या लिखेंगे x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या x + 1 और x + 2। ठीक है, और तीनों का क्या पूछा है गुणनफल क्या होगा। यदि दिया हुआ है योगफल कितना 15 दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 15। बताइए x है कितना x, 1 और 2 3 बराबर 15। यहाँ पर +3x, 3x प्लस हो के माइनस कितना होगा 12। कितना बार में x बराबर 4। ये x का मान निकला है, यही आंसर नहीं। यहाँ पूछा है तीनों का गुणनफल क्या होगा। बताइए x का मान कितना हो गया 4, एक यहाँ पर 4 और 1 5, यहाँ पर 4 और 2 6, और जब एक लिखा गया तो ऊपर जोड़ने का जरूरत है 4 5 6, और तीनों क्या चाहिए गुणनफल। क्या लिखा हुआ है तीनों का गुणनफल कितना होगा। यहाँ पर 5 चौके 20, 20 छके 120, तीनों को योगफल दिया था, तीनों का गुणनफल पूछा है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, अज्ञात संख्या मतलब पता नहीं है, गुणनफल में 27 जोड़ करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या जो पता नहीं है, अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। मतलब किसका गुणज है, मतलब किसका जो है सो मल्टीपल है, किससे कट जाता है। 71 और एक अज्ञात संख्या मालूम नहीं है, क्या मान लिए x के क्या पूछा है गुणनफल। ये दोनों के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, एक नया संख्या प्राप्त होगा। उस नई संख्या को किसे विभाजित करके 7 से विभाजित करके भागफल कितना प्राप्त करते हैं 98, मतलब 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा 98। तो वह अज्ञात संख्या किसका गुणज है। पहले x का मान निकालिए। इधर देखिए 71x + 47, ये तीसरा गुना होगा 7 8 56, 7 9 63, 63 और 56, 63 और 5 68 होगा, नहीं होगा। 7 8 56, 5 7 9 63, 63 और 5 68। 71x ये प्लस हो के माइनस, तो 686 में ये आपका घटेगा कितना 47, 7 में 7 0, यहाँ पर 8 में 4 4, कितना अच्छा 87 ले दिए हैं, 686 होगा। 686 माइनस 47, ये प्लस हो के माइनस, 16 में 7 जाएगा तो 9, यहाँ पर 7 में 4 3, यहाँ पर 639। ये समझ में आया। कटेगा देखो तो यहाँ लास्ट में कितना है 1, यहाँ लास्ट में कितना है 9, तो 9 1 कम 9 9 7 कितना बार में 9 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना 9, और x बराबर जो 9 आया है वह दिए गए ऑप्शन में किसका गुणज है, किससे कट रहा है 2 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, किससे कटेगा 3 से। तो किसका मल्टीपल है
3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर 4। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ले सही लोग, दो संख्या के योग, दो संख्या मान लीजिए x और y, दो संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, x प्लस वाई के योग को अलग अलग संख्याओं से गुना किया जाए। एक बार x से गुना करेंगे, एक किससे गुना करेंगे, x से, और दूसरी बार यही संख्याओं को योग को दूसरी संख्या से गुना किया जाए। दो संख्या योग लिए x और y, दोनों संख्याओं को योग को संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, एक बार x से एक बार y से। अब गुना करने के बाद जो गुणनफल आ रहा है क्रमशः 247, जो पहला गुना किए 247 और दूसरा गुना किए y 114। यहाँ पूछा जा रहा है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और इसका योगफल निकालेंगे। क्या कॉमन मिलेगा, x प्लस वाई, नहीं होगा, x प्लस वाई यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल जाएगा, नहीं समझ में आया। x प्लस वाई इंटू एक्स और प्लस x प्लस वाई इंटू वाई बराबर 247 और 114 जोड़ रहे हैं, 7 और 4 11, 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3। क्या करें, दोनों को जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। यहाँ बताइए दोनों कॉमन क्या है, x प्लस वाई कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा x, यहाँ साइन किसका है, प्लस का, यहाँ क्या बचा y बराबर 361। यहाँ पर x प्लस वाई कितने बार, 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार है तो क्या पावर 2 कर दें, बराबर 361। ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ता है, नहीं ये स्क्वायर हटता तो अंडर रूट। तो बताइए यहाँ पर 361 का वर्गमूल 19, तो बताइए x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 19, x प्लस वाई नहीं बचा, x प्लस वाई बराबर 19, इसका योगफल 19 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए, तो यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई बराबर, दोनों को जोड़े कितना आएगा 361, दोनों में कॉमन क्या है x प्लस वाई, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा y। अब यहाँ पर x प्लस वाई 2 बार है इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 बार आता तो पावर 3, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, 361 का वर्गमूल 19। दोनों का योगफल पूछा है, यहाँ पूछा है दोनों का योगफल, उन संख्या का योगफल कितना होगा 19 हो जाएगा। दो संख्याओं का जोड़ कितना है 24 और उनका गुणनफल 143, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। जोड़ दो संख्या माने x और y, दोनों का योग कितना दिया हुआ है 24 और उनके गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है x गुने y बराबर 143, तो उसके वर्गों का योग कितना होगा, किसके वर्गों का, x है और y के वर्ग कीजिए और उसका योगफल कीजिए, ये क्या आएगा बताइए। ये वर्ग कब आएगा, जब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई और इधर कितना है 24, दोनों तरफ से वर्ग कीजिए, वर्ग मतलब पावर 2, इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए, ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y और 24 का स्क्वायर 576, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई का मान दिया हुआ है कितना 143, नहीं दिया हुआ है बराबर 576, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस हो के माइनस 576 माइनस ये दोनों गुना करके उधर भेज देंगे, प्लस हो के माइनस होगा, तो बताइए 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 6 में 6 0, 17 में 8 जाएगा तो 9, यहाँ 4 में 2 2, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 290। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 3।
यही पूछा गया था कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां से आता? जब दोनों तरफ से क्या करेंगे? वर्ग करेंगे।